हेलो फ्रेंड्स, आज है 6 फेब 2024 और आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस क्यों लगातार हार रही है और बीजेपी क्यों लगातार जीत रही है। इस सवाल का एक सीधा दो शब्दों में जवाब है, नैरेटिव एंड परसेप्शन। आपको नैरेटिव कंट्रोल करना है, अपना परसेप्शन अपने वोटर्स के माइंड में पॉजिटिव करने के लिए। वोटर जब भी वोटिंग बूथ में जाता है तो उसके सामने एक मुद्दा होता है वोट करने के समय, और उस मुद्दे के सामने आपका जो परसेप्शन है वो क्या है। अगर आपका परसेप्शन पॉजिटिव है तो आपको वोट मिलेगा, या फिर जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ नेगेटिव है तो आपको वोट मिलेगा। समझिए, परसेप्शन की नींव रखी जाती है नैरेटिव में। आपका नैरेटिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2014 में मोदी जी ने या बीजेपी ने ये कह लीजिए कि एक नैरेटिव चलाया करप्शन का, कि जो ऊपर की जो गवर्नमेंट है वो करप्ट है। सोनिया गांधी एक पपेट गवर्नमेंट चला रही है, या फिर अब ये कह लें कि मनमोहन सिंह एक पपेट प्राइम मिनिस्टर है। टॉप लेवल में काफ़ी करप्शन है, इतने सारे लैंड केस, CAG के घोटाले वगैरह सामने आ रहे थे। ये सब चीज़ों से एक नैरेटिव बनाया गया। उसके बेसिस पे मोदी जी का एक परसेप्शन बना। परसेप्शन उन्होंने कैसे बनाया? अपने गुजरात मॉडल को लेके, कि यहाँ गुजरात में 24 घंटे बिजली है, यहाँ की सड़कें अच्छी है, और ये लोगों ने जाके खुद भी देखा। 100% तो नहीं ये हुआ रहेगा, लेकिन मोटा मोटी यहाँ से गुजरात मॉडल इज अ सक्सेस, इसमें कोई डाउट नहीं है। एज कम्पेयर टू अदर इंडिया, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। गुजरात मॉडल इज सक्सेस, और इस परसेप्शन के बेस पे उनको वोट मिला। आज की तारीख में परसेप्शन या फिर नैरेटिव कह लें बीजेपी सेट कर रही है। मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं ये बता दूं, नैरेटिव मेरे हिसाब से 4 लोग बनाते हैं। चार सोर्स होते हैं नैरेटिव बनने की एक सोसाइटी में। नंबर 1, द समवन हु इज इन पावर, ही मेक्स द नैरेटिव। नंबर 2, द इनकम्बेंट, द ओपोजिशन। नंबर 3, द वोटर्स। एंड नंबर 4, द एलिट क्लास। एलिट क्लास में आप ये कह सकते हैं जर्नलिस्ट हो गए, प्रिंट मीडिया हो गई, डिजिटल मीडिया हो गई, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो गए, वगैरह वगैरह। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ये हो गए एलिट क्लास। इसमें से सबसे नेचुरल जो जो नैरेटिव बनता है वो ऑन ग्राउंड जो वोटर्स होते हैं उनका होता है, और इसमें दिस इज द ओनली नेचुरल वन, जो वोटर्स अपने आप अपने हिसाब से परसेप्शन बनाते हैं। लेकिन जो इन गवर्नमेंट होती है, जो ओपोजिशन होती है, जो एलिट क्लास होती है, दीज आर फोर्स्ड नैरेटिव विच आर फोर्स्ड इनटू द माइंड्स ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल 2000 हमारा, अगर मैं कहूँ 2004 का हमारा ये नैरेटिव, जब वाजपेयी जी की सरकार थी, एंड इवन आफ्टर वाजपेयी सरकार ही वन द कारगिल वॉर। रिमेंबर, वाजपेयी सरकार, हमारी जो कारगिल वॉर हुई थी वो हम जीते थे। इवन आफ्टर विनिंग दैट वॉर ही लॉस्ट द इलेक्शन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वाजपेयी जी ने वो जो इलेक्शन है वो वॉर पे लड़ा था, लेकिन बट स्टिल अगर आज की ये सरकार होती, नरेंद्र मोदी जी की सरकार होती, और उस टाइम पे होती, और या मोदी जी जैसा कोई PM होता, और उस टाइम पे कारगिल वॉर हुई होती, ओपोजिशन की धज्जियां उड़ा दी होती कांग्रेस की। यूपीए की हो ही नहीं सकता कि यूपीए को 150 सीट मिल जाए, हो ही नहीं सकता था, जिस तरह के उनके बयान थे, जैसा उनका बिहेवियर है। और नैरेटिव उस समय क्या चलाया गया? जॉब्स नहीं है। इंडिया शाइनिंग मॉडल को कांग्रेस वालों ने या उनकी जो एलिट क्लास है उन दोनों ने मिलकर ऐसा नैरेटिव चलाया कि इंडिया में जॉब नहीं है, कांग्रेस शाइनिंग मॉडल झूठा है, वगैरह वगैरह करके उन्होंने, वाजपेयी जी लॉस्ट द इलेक्शन एंड यूपीए केम इनटू पावर ऑफ नैरेटिव। और इनमें से सबसे खतरनाक पोटेंट जो कॉम्बिनेशन होता है वो नैरेटिव होता है, अगर जो वोटर्स के मन में जो नेचुरल नैरेटिव है। फॉर एग्जांपल द राम मंदिर नैरेटिव, कि हमको मंदिर बनाना है और जो मंदिर बनाएंगे हम उनको लाएंगे। दिस इज अ वेरी वेरी नेचुरल वोट। लोगों के मन में
नरेंद्र मोदी के प्रति प्यार और रिस्पेक्ट और बन गई है जब से ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का काम पूरा हुआ है। वैसे तो पहले ही हो गई है, लेकिन अब उस चीज पे सील लग गई है कि भाई ये हो गया, इट इज अ डन डील नाउ। पहले तो ऐसा था ना कि अभी तक हुआ नहीं था, लेकिन जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो लोगों के मन में मोदी जी के लिए बहुत प्यार आ गया है। और बीजेपी वालों ने ये स्लोगन चलाया है मार्केट में कि जो मोदी जी को लाए हैं हम उनको लाएंगे, या मुझे नहीं पता ये कौन लाया है, कहां से आया है, बट ये एक नैरेटिव चला है। एंड दिस इज अ वेरी 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 एक्सेप्टेबल नैरेटिव। मुझे नहीं लगता किसी भी हिंदू से अगर आप पूछेंगे, उसको बोलेंगे कि जो मोदी जी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इससे उनको दिक्कत है, तो नहीं होगी। ये इस नैरेटिव को चला के मोदी जी इलेक्शन तो हारने से रहे, और इस नैरेटिव के बेसिस पे बनेगा मोदी जी का परसेप्शन, जो कि 100% पॉजिटिव होगा और वोट मोदी जी के नाम पे ही गिरेगा। अब चाहे वो कोई भी बंदा खड़ा हो उनके बीजेपी के टिकट पे। और दूसरी तरफ परसेप्शन क्या है, दूसरी तरफ नैरेटिव किसका है? राहुल गांधी का। राहुल गांधी डायनेस्ट 2014 से चले हुए सिक्के हैं, और अभी उनको ले दे के क्या मुद्दा मिला है? एक ही मुद्दा है भाई साहब के पास, एक ही, जातीय जनगणना, बस। ये तो ऐसा नैरेटिव है कि अगर सीधी बात बोलूं ना, तो जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी जो हो रही है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, उसकी अगर आप फुटेज देखेंगे ना, एक्चुअल फुटेज नॉट बीइंग रिलीज बाय कांग्रेस, मतलब टीवी न्यूज पे या उनके लाइव, कांग्रेस का जो यूट्यूब जो लाइव चैनल है उसमें आप वहां जाके देखेंगे ना, आपको 150 लोग भी नहीं दिखेंगे उनकी रैली में। मैं तो 150 लोग भी बहुत बोल दिया, 50 लोग भी आपको नहीं दिखेंगे। आई एम वेरी सीरियस। अगर आप जो राहुल गांधी का जो काफिला है, उनकी कार्स का, उसकी बस का, एम्बुलेंस का, पुलिस का काफिला, सिक्योरिटी पर्सन का काफिला, कांग्रेस वर्कर का काफिला, ये जो 5 लोगों का जो काफिला है, इसको हटा दीजिए। आप इनको हटा के जो बाकी के जो लोग हैं, आप उसमें फिर आप कांग्रेस वर्कर भी जोड़ लीजिए, कांग्रेस कार्यकर्ता भी जोड़ लीजिए, उनको मिला के 50 लोग नहीं होंगे। आई एम वेरी सीरियस। ये हालत है उनके नैरेटिव की, और जब तक नैरेटिव मार्केट में या फिर पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी, तब तक आपको ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ओपोजिशन ने रिसेंटली तो नहीं, पिछले साल उन्होंने इस अलायंस का नाम इंडिया अलायंस रखा था, और इस इंडिया अलायंस से उनको एक नैरेटिव बन रहा था, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, ये इसका फुल फॉर्म है। इस अलायंस के नाम रखने से थोड़ा सा चैटर हुआ था इन दी माइंड्स ऑफ इंडियंस, हमारे लोगों के बीच में, और उनके बारे में बात करनी शुरू हुई थी इन अ पॉजिटिव वे, एक नैरेटिव बनना शुरू हुआ था। बट अगेन वो जो थोड़ा सा भी नैरेटिव बन रहा था, वो बिल्कुल भी कहीं भी बात आगे नहीं बढ़ी, वो बात उधर की उधर ढैं हो गई, खत्म। फिर उनका आगे रहेगा कोई नया वीडियो, खत्म, टाटा, गुड बाय, बाय बाय, गया।